तो मैं सर से इजाजत चाहता हूं कि मैं स्वयं ही सर का प्रशस्ति पत्र पढ़ूंगा। धन्यवाद। तो हमारे बीच जो नरेंद्र धीरान सर है, इनका जीवन किस प्रकार का रहा है वो उनका पूरा का पूरा जीवन सार जो है इस पन्ने पर संजोए हुए है। तो मैं आप सभी को सर के बारे में बताना चाहता हूँ। सर का जीवन परिचय। श्रीमान नरेंद्र कुमार धीरान जी, प्रवक्ता हिंदी। जीवन परिचय। आपका जन्म दिनांक 15/1/1958 को ग्राम जीवाना गुलियान, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश में हुआ। आपके पूज्य पिता स्वर्गीय श्री हरिदास जी स्वाभिमानी तथा कर्मठ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। आपकी पूजनीय माता जी स्वर्गीय श्रीमती समुद्री देवी जी कुशल गृहिणी और उच्च संस्कारों से एक सौम्य महिला थी। आपकी शिक्षा के बारे में, आपने अपनी प्रारंभिक शिक्षा ग्राम बिजवाड़ा, जिला बागपत के प्राथमिक विद्यालय से प्राप्त की, जहां आपके पूज्य चाचा श्री ब्रह्म सिंह जी अध्यापक थे तथा स्नेह पूर्वक आपको प्रतिदिन अपने साथ विद्यालय ले गांव के माध्यमिक विद्यालय से 8वीं तक की शिक्षा ग्रहण की और आपने सर्व हितकारी इंटर कॉलेज बिनौली बागपत से सन 1975 में 10वीं तथा 77 में इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आपने दिगंबर जैन कॉलेज बड़ौत बागपत से सन 1979 में स्नातक तथा सन 1981 में भूगोल विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। सन 1984 में आपने दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय से बीएड की उपाधि तथा सन 2006 में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से हिंदी विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। आपके सेवा काल पे मैं प्रकाश डाल रहा हूँ। आपने 5/10/1987 को नगर निगम प्राथमिक विद्यालय भाटी माइंस ग्रीन पार्क में सहायक अध्यापक के पद पर सेवा प्रारंभ की। दिनांक 12/5/1990 को आपका स्थानांतरण नगर निगम आदर्श विद्यालय आरके पुरम सेक्टर 5 में हो गया, जहां आपने 11/5/1993 तक अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दी। दिनांक 12/5/1993 से 28 झंगोला में आपने सेवाएं प्रदान की। तत्पश्चात दिनांक 29/2/1997 को शिक्षा निदेशालय दिल्ली में टीजीटी हिंदी के पद पर प्रोन्नति प्राप्त कर आप राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय केशवपुरम गए, जहां से आपने 28/7/1997 तक, जहां पर आपने 28/7/1997 तक सफलतापूर्वक कार्य किया। पुनः स्थानांतरित होकर दिनांक 29/7/1997 को आप सर्वोदय कन्या विद्यालय बख्तारपुर में आए, जहां आपने दिनांक 30/7/2012 तक सफलतापूर्वक अध्यापन कार्य किया, श्रेष्ठ सेवाएं प्रदान की। दिनांक 21/8/2016 को प्रवक्ता हिंदी के पद पर प्रोन्नत होकर आप राजकीय उच्चतर माध्यमिक सह शिक्षा विद्यालय मुखमेलपुर में आए, जहां आपने आज दिनांक 31/1/2018 तक सफलतापूर्वक अध्यापन कार्य किया। छात्रों की भलाई के लिए आप हमेशा प्रयासरत रहे। आपने छात्रों को सदैव आत्मीय स्नेह प्रदान किया है। आपके द्वारा पढ़ाई गई कक्षाओं का परीक्षा परिणाम भी हमेशा उत्तम रहा है। अब आपके पारिवारिक जीवन के बारे में। आपका शुभ नाम दहीसरा, जिला सोनीपत, हरियाणा निवासिनी माननीय श्रीमती विमला देवी से हुआ। पारिवारिक दायित्वों के निर्वहन में आपको सदा उनका सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ। आपके परिवार में 2 पुत्रियों तथा 2 पुत्र रत्न ने जन्म लिया। आपके द्वारा दिए गए उच्च संस्कारों एवं सफल मार्गदर्शन के कारण आपके पुत्र तथा पुत्रियों ने उच्च शिक्षा प्राप्त की। आपकी बड़ी पुत्री प्रियंका की शादी जौहरीपुर दिल्ली के उच्च शिक्षित परिवार में हुई। आपके बड़े पुत्र शशिकांत की शादी दिल्ली कैंट में हुई। आपकी छोटी पुत्री अर्चना ने राजनीति विज्ञान से एमए की उपाधि प्राप्त की है। आपके छोटे पुत्र विश्वकांत ने भी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। विशेषता, आप बाल्यकाल से ही मेधावी तथा दृढ़ निश्चयी रहे हैं। कर्तव्य निष्ठा, कठिन परिश्रम तथा दूरदर्शिता आपकी विशेषता है। व्यवहार कुशलता, निर्भीकता तथा स्पष्टवादिता आपके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग है। आप सामाजिक कार्यों में सदैव अग्रणी रहे हैं। आपने अपने सद्व्यवहार के कारण आप छात्रों और सहकर्मियों में अत्यंत लोकप्रिय रहे। आज दिनांक 31/1/2018 को आप शिक्षा विभाग से 30 वर्ष 3 माह की सुदीर्घ
सफल एवं कर्तव्यनिष्ठ सेवा के उपरांत उच्चतर माध्यमिक सह शिक्षा विद्यालय मुखमेलपुर दिल्ली के समस्त स्टाफ, प्राचार्य सहित और समस्त छात्र आपके प्रति हार्दिक स्नेह और आत्मीयता व्यक्त करते हुए आपके सुखी, स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, वक्त की हो धूप या तेज हो आंधियां, कुछ कदमों के निशान कभी नहीं खोते। जिन्हें याद करके मुस्कुरा दे ये आंखें, वो लोग दूर होकर भी दूर नहीं होते। तो सर के लिए जोरदार तालियां। अपने प्रिंसिपल सर, दावर सर और गंगाराम जी से आग्रह करते हैं। हाँ जी सर, देखा जी सामने। ठीक है सर। भी आप उचित समय समझें, प्लीज आकर सर के बारे में कहें। मैं आपसे आग्रह करूंगा, जो भी आना चाहे मोस्ट वेलकम। प्रधानाचार्य जी, विद्वान साथियों और यहाँ बैठे हुए अन्य एसएमसी और परिवार के सदस्यों, नरेंद्र जी का स्वभाव तो आप जानते ही हैं। मेरा तो अभी जो है 10-7-8 साल से ही इनका जो है मिलन, इनके साथ में संबंध है, लेकिन फिर भी जो मैंने इनको रीड किया है, देखा है, बढ़ता है, ये सुलझे हुए व्यक्ति की तरह कार्य करते हैं, सुलझे हुए हैं, सामाजिक क्षेत्र में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी, और व्यवहार इनका जो है बहुत बढ़िया है। मैं आपको बताता हूँ, बेटे की शादी के लिए मेरे पास से इनकी ऑफर आई, तो किसी ने कहा रे क्या है, वो तो जो है अभी तक तो प्राइमरी में रहे हैं। तो मैंने जो है इनके परिवार के बारे में जो जाना, भाइयों के कोऑपरेशन के लिए उन्होंने जितना कहा, जितना किया, और बच्चों के लिए के पास मतलब जब तक लड़कियां थी तो बेटे नहीं थे, इन्होंने अपने भाई की जो है लड़की को गोद लिया, और उसके बाद इनके यहाँ 2 पुत्र रत्न हुए। इसे ध्यान में रखते हुए, और मैं ये सोचते हुए, मगर जो व्यक्ति इतना सामाजिक है, उससे बढ़िया मुझे कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। बहुत अच्छी बात। और मन का मुझे कुछ नहीं चाहिए, लड़की चाहिए मुझे, और वही सब कुछ है। इन्होंने भी एक बार कहा था, सर मैं आपके साथ में खड़ा नहीं हो सकता हूँ। मैंने कहा भाई रविंदर जी, आप खड़ा होना कैसे कहते हैं, हम बराबर के रैंक के हैं, आप भी टीचर हो, मैं भी टीचर हूँ। उस समय मैं वाइस प्रिंसिपल नहीं था। आप ये क्यों सोचते हो कि भाई, मतलब इन्होंने हो सकता है सोच के ये कहा हो। हमारी मिसेज भी जो है MTNL में सीनियर असिस्टेंट पद पर जो है वो नियुक्त है। मैंने कहा भाई आपको कोई जो भी कर सकते हैं वो मेरे लिए जो है सर्वोपरि हो। आप लड़की दे रहे हैं, वो मेरे लिए वही काफ़ी है बच्चे। और ये गवाह है, मैंने उस बारे में इनसे कुछ नहीं कहा, कुछ भी। कहने का मतलब है कि देखा, इनके बारे में जो जाना, जो समझा, उसी के अनुरूप मैंने जो है कार्य किया। और आप देख ही रहे हैं, आप मतलब परख रहे हैं, आपने परखा है इनको। ये जो इनकी कार्यशीलता है, कर्मठता है, वो आपके सामने ही है। और आगे में इनके रिटायरमेंट है, ये तो जीवन में सतत प्रक्रिया है। जीवन होता है, मृत्यु भी होती है, अपॉइंटमेंट होता है, तो रिटायरमेंट भी निश्चित हो जाता है। वो उसी दिन निश्चित हो जाता है जिस दिन अपॉइंटमेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दुख मानने की और उसकी बात है। मैं इनके ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका स्वास्थ्य जो है ईश्वर बनाए रखे, और ये दीर्घायु हों,
और हमेशा प्रसन्न महसूस किया हो, हम सभी के साथ उसको शेयर किया, इसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और कोई इसी बीच में इनके कुछ और रिश्तेदार हैं, उन सभी का स्वागत है हमारे विद्यालय में। आप सभी का जो है राजकीय उच्चतर शिक्षा माध्यमिक विद्यालय मुखबिलपुर में हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और कोई सर के बारे में अगर उनके परिवार, उनके रिश्तेदार कोई कुछ कहना चाहे तो जरूर उसका स्वागत है। कोई भी सर की पुत्री अपने पिता के बारे में कुछ कहना चाहती हैं, स्वागत है। गुड आफ्टरनून सर, बहुत बड़ा थैंक्स पापा जी की तरफ से और हम सभी की तरफ से। वैसे तो पापा जी भाषा के टीचर हैं, लेकिन मैं चारों बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा लकी हूँ कि मुझे और पापा जी को किसी भाषा की ज़रूरत नहीं पड़ती अपने विचारों को एक दूसरे के साथ शेयर करने के लिए। ये मेरे मन की बात और मैं इनके मन की बात थैंक यू। जब में कोई और आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, उसका स्वागत है। एक तो फिर मैं इस कड़ी में अपने साथी अध्यापकों को एसएनसी मेंबर्स में से दो लाइन पे, कोई बात नहीं, आशीर्वाद आपका। मैं छोटा हूँ बहुत, मैं बोलता ही रहूँगा। प्रधानाचार्य जी और आगंतुक सभी रिश्तेदार संबंधी, मैं उनका अपने विद्यालय में स्वागत करता हूँ। और मेरे परम प्रिय मित्र धीरान जी, ये स्वभाव से सभी परिचित हैं। ये बड़े हंसमुख प्रकृति के हैं और ये मतलब अंदर से भी साफ हैं और बाहर से भी साफ। और हम ये चाहते हैं कि जैसे ये नौकरी में आए थे उसी प्रकार से आज ये रिटायर हो रहे हैं, इनकी सर्विस के ऊपर कोई भी दाग धब्बा नहीं है। ये बहुत किसी से भी मन मुटाव नहीं है, बहुत सरल स्वभाव के रहते हैं। और हम ये चाहते हैं भविष्य में ऐसे ही बने रहे। जीवन की सुखद शुभकामनाएं करते हैं। थैंक आपकी तरह ही रिटायरमेंट हो सकता है। मेरी भी जीवन बहुत लंबी प्रतीक्षा है मेरी। और सर आप जीवन में इसी प्रकार से उन्नति पाते रहें और सुख समृद्धि आपके परिवार में सदा विराजमान रहे। और साथ ही आपका स्वास्थ्य मंगलकारी और भगवान आपके कृपा बरसाएं। मैंने आपके व्यक्तित्व में जो कुछ देखा है, बहुत कम परिचय मेरा, केवल साल भी नहीं हुआ मुझे आए, किंतु मैंने जो आपके स्वभाव में देखा, सरल स्वभाव, बिल्कुल सिंपल, कोई दिखावा नहीं है, बिल्कुल सिंपल जीवन। और सभी जो है सभी के साथ मिलनसार हैं, सबसे अच्छे से मिलते हैं, हंसते हैं, बोलते हैं। तो मैं बड़ी प्रभावित हूँ इस व्यवहार से। कोई शामिलू होने के कारण सर जो है हमारे स्टाफ सचिव है, स्टाफ सेक्रेटरी है। ये पद ऐसे ही व्यक्ति को दिया जाता है जो सबके साथ सामंजस्य बैठा ले। तो सर में ये गुण है और ये बहुत ही बढ़िया गुण है सर का। अब मैं इसी मेंबर या पुरुष जो भी आप आगे आके सर के बारे में कुछ कहना चाहें। गंगाराम जी नेतृत्व तो यही करते हैं, प्लीज गंगाराम जी कहें दो शब्द। काला होता, अच्छा, अगर भीम रूपी सूर्य ने जन्म लिया ना होता, संविधान बनाकर हमें दिया, अगर उसमें अधिकार दिया ना होता, तो मुझे लगता है कि हमारे लिए आज भी इन विद्यालयों में ताला लगा होता। बातचीत करते थे कि बाबा साहब के का जो चलाना और हमने चलाते हुए देखा, तो वो केवल शिक्षा ही है वो। और उस शिक्षा के लक्ष्य को पूरा कराते हुए बच्चों पर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। एक बात और कहना चाहूँगा मैं आपसे कि व्यक्ति कमाता है, खाता है और मर जाता है। बाबा साहब की बात समय समय पर हमें याद आ जाती है। ये बाबा साहब ने बोला था कि व्यक्ति कमाता है,
खाता है और चला जाता है। खाता किस लिए है? जीने के लिए। कमाता किस लिए है? खाने के लिए। अगर कमाता है खाने के लिए, अगर कमाता है वो खाता है और मर जाता है। अगर केवल मौत तो एक दिन आनी है, अगर केवल कमाकर खाना ही है तो आप लोग अभी मर जाएं। के दौर में अगर कोई इस तरह बोले तो बुरा मान जाता है, लेकिन उन्होंने क्यों बोला था ऐसा? अगर आपको जीना नहीं आया तो फिर मर जाना बेहतर है। उनका कहने का मतलब है आप शिक्षा ग्रहण करें, आप लोग शिक्षा ग्रहण करें, अपने बच्चों को कराएं और उस शिक्षा का वितरण करें, यानी कि समाज को वितरण। मैंने सीखा है और देखा है, धीमान सर चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो ना हो, तो ये देश, सरकारें तो इस देश को चला रही हैं, सरकारें तो इस देश को बर्बाद कर रही हैं, लेकिन केवल आप ही लोग भविष्य को तैयार करते हैं। मैं एक बात कहूँगा आपसे कि सर भूल मत जाना, इस बाबा साहब के दिए हुए संविधान के पहले मूल मंत्र को रुकने मत देना। और आप इसका, चाहे आप आज रिटायरमेंट हो रहे हैं लेकिन 2 साल और रहेंगे, या हो सकता है आने वाली सरकार भविष्य में रहेंगे, इस काम को जारी रखें रिटायरमेंट होने के बाद, समझे सर? क्योंकि बुराई, अगर मैं बुराई करूं तो वो बुराई मेरे पास ही रहेगी, अगर मैं अच्छा ही करूंगा, अच्छा ही होती है वो अपने आप स्वयं मेरे पास चली आएगी। यही आपके साथ होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय माता। तो मैं अब धीरान सर से ही आग्रह करूंगा कि आकर अपने विचार रखें, और तत्पश्चात फिर मैं हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य सर रखेंगे और उसके बाद कार्यक्रम हम समाप्त कर लेंगे। तो मैं धीरान सर से आग्रह करूंगा कि वो हम सबके समक्ष दोस्त आदरणीय SMC वाइस चेयरमैन श्री गंगाराम जी, मेरे सभी साथी टीचर्स, बाकी SMC के मेंबर्स, मेरे सभी रिलेटिव्स, आज का ये जो दिन है जहाँ मुझे लग रहा है कि कुछ दुख सा भी होता है, लेकिन खुशी हो रही है। और ये देख करके आप कितने उत्साह से मेरा जो है मान बढ़ा रहे हैं, अपने बहुत मेरा मैं लग रहा है कि जितना अलंकृत किया गया है मैं हूँ नहीं उतना, पर इतना ज़रूर है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि किसी के भी साथ, ना किसी पेरेंट्स के साथ, ना अपने साथी के साथ, ना किसी स्टूडेंट के साथ कभी कोई ऐसा बर्ताव हो जो उसको महसूस हो। लगभग बहुत ज़्यादा सर्विस तो नहीं है, 30 साल हुए हैं। जैसे आपने अभी सुना, विभिन्न विद्यालयों में रहा तो इतने ही बॉस भी मिले। मेरा कभी किसी बॉस के साथ कभी कोई मनमुटाव नहीं। और यहाँ पर राजीव जी, ये तो ऐसे इंसान है कि इनसे तो कोई मतलब ही नहीं किसी का कि किसी से ऐसी कोई बात हो जाए। इतने अच्छे बात, मेहनती, इतने कर्मठ, ऑफिस में बैठे हैं, काम करेंगे, बैल लगेगी तो बाहर आएंगे, देखेंगे कोई बच्चा तो बाहर नहीं है, तुरंत जो है भागे जाएंगे इधर उधर। हालांकि बच्चे भी हमारे इतने अनुशासन प्रिय हैं कि बच्चे 1-2 जो है पीरियड होता है तो जो नेचुरल कॉल होती है उसके लिए बाहर जाते हैं, नहीं तो हमारे बच्चे बाहर भी नहीं निकलते। फिर भी सर बहुत ध्यान रखते हैं, हमारे टीचर्स भी बहुत ध्यान रखते हैं, और सभी टीचर्स बहुत मेहनती हैं, और सभी का मुझे बहुत बहुत प्यार मिला है। मैं जिस काबिल हूँ, मुझे उससे ज़्यादा सभी का प्यार स्नेह मिला है। मैं सभी के लिए अपनी तरफ से जो आपने सम्मान किया उसके लिए धन्यवाद
एक बात हुई है मेरी अभी, एक बात पहले। दूसरी बात ये है कि अभी जो मैंने कहा, मैं तो अपनी तरफ से कह रहा हूँ, हो सकता है मैं वैसे ही बढ़ चढ़ के कह रहा हूँ। अगर मेरी वजह से किसी को भी कोई ठेस पहुँचे, कोई कष्ट पहुँचा है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अगर किसी को पहुँचा, मैं ये नहीं कहूँगा कि हाँ कोई बताए, नहीं, हो सकता है हो गया हो कभी। अगर किसी को लगा है तो उसके लिए मैं सॉरी प्रकट करता हूँ। और तीसरी बात, ये यहाँ से जैसे चलेंगे, थोड़ा सा जलपान का आयोजन किया है घर, तो सभी मेंबर्स चलेंगे। व्यक्तित्व का जो हम लोग उनके बारे में नहीं जानते। सर जो है अभी आपके साथ बांटेंगे, इनके साथ एक कलाकार भी बसता है और उसके कला का प्रदर्शन होना चाहिए। तो सर 2 लाइनें सही सर गुनगुनाएंगे, गीत गुनगुनाएंगे हम सभी के लिए। बुला लीजिए, साथ देंगे। मैं इनका बस केवल वो था, अब तुझे भुला न पाओगे, हाँ तुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, मुझे भुला पाओगे। वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, वो बहारे, वो चांदनी रातें हमने की थी, जो प्यार की बातें, उन नजारों की याद आएगी, जब ख्यालों में मुझको लाओगे, हाँ तुझे मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, मेरे हाथों में तेरा चेहरा था, जैसे कोई गुलाब होता है, और सहारा लिया था बाहों का, वो समा किस तरह भुलाओगे, हाँ तुम मुझे भुला न पाओगे, जब कभी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओगे, हाँ तुम मुझे मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, मुझको देखे बिना करार न था, एक ऐसा भी दौर गुजरा है, झूठ मानो तो पूछ लो दिल से, मैं कहूँगा तो रूठ जाओगे, हाँ तुझे भुला न पाओगे, जब कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग
संग तुम भी गुनगुनाओगे। बिमला जी काफी अतीत में बता दो एक जोरदार तालियां। उनके सभी सगे संबंधी रिश्तेदार, हमारे एसएमसी के वाइस चेयरमैन श्री गंगाराम जी, एसएमसी की मेंबर्स, हमारी बहनें, मेरे विद्वान साथियों और प्यारे बच्चों, बच्चे भी आए हुए छोटे, कि ये दिन कि जिस दिन हमारी अपॉइंटमेंट होती है उसी दिन डेट ऑफ रिटायरमेंट भी निश्चित हो जाती है। और बहुत भाग्यशाली होते हैं वो लोग जो ठीक स्वस्थ रहते हुए इस दिन को हासिल करते हैं, बिना किसी दाग के बेदाग इन्होंने अपना सेवा काल पूर्ण किया है। उसके लिए मैं अपनी तरफ से, अपने स्टाफ की तरफ से, अपनी एसएमसी की तरफ से भी, जहाँ तक 2 साल की बात है रीएम्प्लॉयमेंट की, बड़ी खुशी की बात है कि सर ने आज फिर रीएम्प्लॉयमेंट के ऑर्डर हो गए और दोबारा स्कूल में ज्वाइन कर लिया है। कि कल ये बात हुई थी कि डीडी मैडम कहने लगी कि आप किसी भी टाइम आकर के 12 बजे के बाद आकर के ले जाएं, थोड़ा फंक्शन की वजह से ये बात भी हो। दूसरे कि आज ही हमें इस बात का इल्म हुआ है सभी को, मैक्सिमम 1-2-3 को पता होगा कि सर के अंदर ये कलाकार भी छुपे हुए हैं। अच्छा, शायद 15 अगस्त तो हमारे बिटिया धीरान जी की ने एक बात बहुत बढ़िया लगी कि पापा की बात जो उन्होंने अपने विचार अभिव्यक्त किए हैं कि शिक्षक एक वही अच्छा है और माँ बाप भी, कि जब ये कहावत है कि जब बाप का जूता बेटे के पाँव में आ जाता है तो उसे व्यूज शेयर करना, बच्चे बिगड़ ही नहीं पाएंगे। ऐसा अच्छा वातावरण दिया आपने, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूँ कि आपने बहुत अच्छे। दूसरी, हमारे एचओएस खजूरी खास के सर ने कि एक और गुण से हमें अवगत कराया कि बड़े ही सामाजिक हैं, कि बिटिया को भी अडॉप्ट किया और इनके सरल स्वभाव से हम सभी परिचित हैं, अच्छे ढंग से विनम्र हैं और गुस्सा नहीं करते। बच्चों को ठीक एजुकेशन दे रहे हैं, जो क्लासें मिलती हैं इनको सर को, और जो भी काम असाइन किया जाता है उनको प्रॉपरली ठीक ढंग से टाइमली कर लेते हैं। ये भी एक किसी भी व्यक्ति का एक बहुत बड़ा गुण होता है कि आज की इस टीचिंग प्रोफेशन में जितनी ज़्यादा बहुत ज़्यादा मेहनत है, पढ़ाने के साथ साथ और एक्स्ट्रा काम भी हैं, उनको भी किसी को भी पिछड़ने नहीं दे रहे हैं, साथ के साथ कर रहे हैं। इसके लिए भी इनके हम बधाई देते हैं स्टाफ की तरफ से। और जहाँ तक सर के रिटायरमेंट बेनिफिट्स की बात है, मैक्सिमम के लीव एनकेसमेंट का है वो आफ्टर रिटायरमेंट ही होता है। उसकी भी प्रोसीडिंग आज से ही शाम से शुरू हो जाएगी, कल लग जाए बिल या परसों लग जाए। और इसी प्रक्रिया में सर ने आगे ये ज्वाइन किया है सर्विस रीएम्प्लॉयमेंट की,
मैं इनके ये चाहूँगा, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा, परमपिता परमात्मा से, कि वो इनको अच्छा स्वास्थ्य दे, दीर्घायु हों और समाज के लिए भी ये कुछ समय अवश्य निकालें। समाज की सेवा भी एक बहुत बड़ा परोपकार होता है, गुण होता है कि उसको ज़रूर समाज के उसमें वो करें। जहाँ तक है मुझे पता नहीं, मैं अब ये बात जो कहूँगा उसका मेरी तो भावना ठीक है, उसको कहीं रिलेटिव्स हैं वो हैं कि अन्यत्र उसमें ना ले जाएं, कि मैं सर से मजाक में भी कह रहा था कि रिटायरमेंट पे आदमी बहुत अमीर हो जाता है। हम इनके अनुज हैं कि जितना जो को थे यही कह सकते हैं कि जितना उचित हो सके उतना ही खर्च करें, रेनी डेज के लिए बचा करके ज़रूर रखें, क्योंकि बरसात का आप समझते हैं कि एक कहावत है कि रेनी डेज के लिए स्टोर ज़रूर होना चाहिए। इसको थोड़ा वैसे ही हो रहा है। फिर सर ने पता नहीं क्यों धीरान जी ने ये कह दिया कि थोड़ा सा वहाँ भी है, मैं तो सुबह से ऐसे ही बैठा था। ये एक थोड़ा सा जोक था कि सभी से करबद्ध प्रार्थना है कि जैसे अब ये समापन होता है तो हम सभी वहाँ पर भोजन के लिए चलेंगे। मैं पुनः परमपिता परमात्मा से सभी स्टाफ मेंबर्स की तरफ से, एसएमसी की तरफ से, वाइस चेयरमैन की तरफ से इनके दीर्घायु और मंगल स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। थैंक यू।